जोहार नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आज शिक्षक दिवस है। हमारे साथ डिपोडिल स्कूल के संस्थापक मिथिलेश श्रीवास्तव जी हैं। हमारे साथ उस स्कूल के कुछ शिक्षिका हैं और हमारे साथ उस स्कूल के कुछ छात्र और छात्राएं भी हैं। आने वाले शिक्षा जगत, आने वाले शिक्षा किस ओर जा रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है, जॉब ओरिएंटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी विषय में आज मिथिलेश श्रीवास्तव जी और उनकी टीम से कुछ सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शिक्षा आप लोग इस प्रोफेशनल में हैं, कैसे शिक्षा हो रहा है, भारत में क्या क्या कमी है और इसको सुधारा जा सके? देखिए, अभी जैसा कि हमारा देश 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुका है, तो 21वीं शताब्दी वाकई भारत के लिए है। और जब भारत के लिए है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान ना दें, किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान दें। क्योंकि बच्चा जब पढ़ लिख कर आगे जाए तो उसके हाथ में इतना हुनर हो कि उसको किसी से काम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, सारा चीज़ उसके पास होना चाहिए। मतलब नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है, लेकिन जब तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह से धरातल पर उतरता नहीं है, तब तक जो हम पुरानी शिक्षा पे चल रहे हैं वो बेनामी है, कोई मतलब नहीं है उसका। आज की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को किताबी ज्ञान भी हो, साहित्यिक ज्ञान भी हो और तकनीकी ज्ञान भी हो, और सबसे बड़ा इन सब का एक घेरा होना चाहिए, उसको नैतिक शिक्षा मिले, ताकि वो ऐसा जीवन में कोई कार्य नहीं करे कि सारी शिक्षा लेकर कल को भारत को बदनाम कर दे। तो नैतिक शिक्षा होना बहुत ही अति आवश्यक है। 5 स्तंभों से हम अपने जीवन को जोड़ लिए तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये धरती जो है अमृत रूपी धरती है, यहाँ देवता आने के लिए ललायित रहते हैं। हम अहोभाग्य के हमें इंसान के रूप में हमें जन्म लिए हैं। तो मैं आज बच्चों को ये संदेश दिया हूँ कि इस ज्ञान की गंगा में आप बहो और अपने जीवन में 5 स्तंभों को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मतलब आज के डेट में बच्चे या बच्चियाँ जो आपके स्टूडेंट हैं, क्या अंतर देखते हैं हम लोग के एज में और अभी के एज में, क्या डिफरेंस आ रहा है? सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस तो है सर कि हम लोग अपने कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान रहते थे। आजकल के बच्चे तकनीकी ज्ञान के साथ साथ ये जो मल्टीमीडिया के शिकार हैं, ये सबसे ज़्यादा उनके लिए घातक है, जो हम लोग के समय नहीं था। हम लोग के समय था जो टीचर मार्गदर्शन करते थे, माता पिता मार्गदर्शन करते थे, हम लोग उसी पर चलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता और टीचर्स को बहुत हद तक देखा जाए तो वो इग्नोर करते हैं और मल्टीमीडिया के शिकार हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं बच्चों से ये ज़रूर बोलूँगी कि आप मल्टीमीडिया का कम से कम उपयोग कीजिए और फैमिली में अपने समय को व्यतीत कीजिए। वैसे आजकल हम लोग की भी गलती है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली था वहाँ बहुत बच्चों को ज्ञान मिलता था, लेकिन न्यूक्लियर में जनरली पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं और बच्चे अपने अकेलेपन को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है ये भी कारण हो कि वो मल्टीमीडिया की तरफ आकर्षित होते हैं। तो सभी को, हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों का तो इस प्रति जो रुझाव है, जो खिंचाव है, उसको कम करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ एक छात्रा है। आज के जो पढ़ाई होते हैं सर, जो आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपको हर विषय पढ़ाते हैं अच्छे से? कुछ विषय में कंफ्यूजन भी होता होगा जी। तो हर कैसे विषय आप करते हैं? हर विषय अलग होता है और हर विषय की जानकारी भी अलग तरीके से लेनी पड़ती है। हमारे स्कूल के सभी शिक्षक हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। अगर हमें जो डाउट रहता है वो हम तुरंत क्लियर करते हैं और हमें तुरंत वो समझाया जाता है। सर, एक बहुत अहम सवाल, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो शिक्षक अगर रोड में भी दिख जाए, बाजार में भी, तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं दिखता। शिक्षक अगर स्कूल छोड़ के कैंपस से बाहर गए तो स्टूडेंट उनके साथ, आप समझ सकते हैं कि वो कल्चर नहीं दिखता है। क्यों ऐसे? भारत में अगर ये कल्चर नहीं दिख रहा है तो बहुत दुर्गति होने का भविष्य क्या होगा समझ नहीं आता। आप बिल्कुल सही बोले हैं। हम ऐसे पीछे और इस पर खपड़ा का टुकड़ा, यहाँ पे खपड़ा का टुकड़ा, पैर में खपड़ा का टुकड़ा, एक गिरा तो एक छड़ी, एक गिरा तो एक छड़ी। पहली पीरियड समाप्त हो गई। अब दूसरी पीरियड में वो जहाँ भी जाते थे
जिस कक्षा में ब्लैक बोर्ड के दोनों तरफ ऐसा वैसा ही लगा दिया जाता था। 7 पीरियड उनको उस दिन यही पढ़ना था कि आपको नील डाउन होना है और आपके हाथ में कपड़ा का टुकड़ा लगा हुआ है। आप यकीन कीजिए कि क्या वो बच्चा, स्कूल तो छोड़ दीजिए, जीवन के किसी पल में वो लेट हो सकता है क्या? लेकिन आज अगर उसका आधा पनिशमेंट भी आप किसी को दे दें तो शिक्षक का मर्डर हो जाएगा रोड पे। यह शिक्षा का ह्रास हुआ है और इसका मुख्य कारण है शिक्षा में व्यावसायिकता। आपको आश्चर्य होगा कि आपने जो विद्यालय का भी नाम लिया, डैफोडिल्स हाई स्कूल, ये आज 32 वर्षों का स्कूल हो गया। आज भी बच्चे मात्र 2 पेट तो है तो कुछ फीस तो लेना ही पड़ेगा, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 260 रुपये में बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं, मैं उन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया हूँ और ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कार्य में सफल हूँ। शिक्षा आज से अगर 20 साल पहले अगर कोई बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, अगर उसको कैलकुलेटर मिल जाता था और वह क्लास में लेके जाते थे तो एक बहुत बड़ा अचंभा होता था कि उनको कैलकुलेटर है। और कैलकुलेटर करने के बाद 2 प्लस करके अगर 4 आता था तो लगता था कि अरे क्या जादू आ गया, हमको तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब अंदाज़ लगा सकते हैं कि आदमी उस समय से मैथमेटिक्स का फार्मूला खोजने के लिए तैयार रहता था। आप अपने ब्रेन को मेहनत नहीं कराना चाहते थे। आज 20 साल बाद अब वो चीज़ आ गया कि गूगल सवाल का जवाब दे दो, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन में कुछ एनर्जी ही नहीं रहेगा, बच्चे जिज्ञासा ही नहीं हो सकते। आप उस बच्चे को अच्छा रिसर्चर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा चीज़ का आशा नहीं कर सकते हैं। उनकी फर्स्ट शिक्षा होती है उनकी माता और पिता से, उनके बाद उनके क्लास टीचर से, स्कूल से। अगर बच्चे इस रूट को पकड़ लें तो बच्चे को अपना भविष्य के साथ साथ, भारत का भविष्य के साथ साथ विश्व का भविष्य बनाने में वह सहयोग करेंगे। हमें आशा है कि हर शिक्षक और शिक्षक दिवस में या बच्चे, पेरेंट्स और वह स्कूल भी अगर शपथ ले तो हमें लगता है कि शिक्षा दिवस या यही सही शिक्षा दिवस। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।